हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैप में यूजुअली आप राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में देखेंगे कि मैप स्केल बना होता है। तो बेसिकली ये मैप स्केल होता क्या है और हम आरएफ कैसे मेजर करते हैं। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैप क्या होता है। मैप बेसिकली अर्थ का जो पृथ्वी होती है उसका जो सरफेस है उसको हम एक पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे और एक एक पोर्शन अर्थ का एक छोटे से पेपर में बनाएं। हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एक स्केल में। तो मैप क्या होता है, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का, बट वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। तो उस रिड्यूस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं स्केल। अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन स्केल की, तो स्केल का डेफिनेशन है द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है कि जो हम अर्थ को दिखाते हैं या फिर उसकी छोटे से पोर्शन को दिखाते हैं, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं एक छोटे से पेपर पे। तो वो जो स्केल होती है वो रेशो होती है। तो ये रेशो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप। जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं मैप में, जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 1 इंच, जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो कॉरस्पॉन्ड करती है एक्चुअल डिस्टेंस पे जो कि ग्राउंड पे होती है, जैसे 1 किलोमीटर या 1 माइल। तो उस रेशो को हम बोलते हैं स्केल। जैसे हमने लिया एक स्केल, 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 माइल। इसको हमने स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है कि 1 इंच जो कि मैप में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू है 1 माइल के, जो कि ग्राउंड में, एक्चुअल ग्राउंड में है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्केल लेते हैं, हम कितना डिस्टेंस जो हमने रियल ग्राउंड में मेजर किया है वो हम मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे मैप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्केल दो तरीके से मैप में बनता है। एक होता है स्टेटमेंट या वर्बल स्केल, जो कि हम ओरली बोल सकते हैं कि जो रेशो है इस मैप का 1 सेंटीमीटर इज़ टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर ग्राउंड का वो रिप्रेजेंट करती है 1 सेंटीमीटर मैप में। तो और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इंडिकेट्स रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द मैप टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। सो इसका सिमिलर मीनिंग है, जो भी हम मैप में डिस्टेंस लेते हैं उसको हम यूनिट में चेंज करेंगे और उसको हम न्यूमरेटर की तरह रखेंगे। साथ में जो डिनोमिनेटर होगा वो होता है हमारा यूनिट्स में, जो कि डिस्टेंस हमने लिया है ग्राउंड में। तो जो भी हमने डिस्टेंस ग्राउंड में ली है उसको हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब ये देखिए, एक एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जिसमें न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर है 63,360। इसको हम फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं और रेशो की तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 1:63,360 हो जाता है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे वो है 63,360 इंचेस। तो ये डिस्टेंस है ग्राउंड में, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर का डिस्टेंस है। तो बेसिकली 63,660 इंचेस होते हैं 1 माइल, यानी कि 1 माइल। तो ये जो फ्रैक्शन है वो सिग्निफाई करता है कि 1 इंच जो मैप में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 माइल को। एक बात याद रखिएगा, आरएफ में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर न्यूमरेटर सेंटीमीटर्स में है तो डिनोमिनेटर भी हमको सेंटीमीटर्स में ही देना है। अगर हमने 1 इंच रखा है न्यूमरेटर की तरह तो हमको इंचेस में ही कन्वर्ट करके अपना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है। अब हम आरएफ और स्केल की मदद से ये पता कर सकते हैं कि एक मैप स्मॉल स्केल मैप है या फिर लार्ज स्केल मैप। तो बेसिकली हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर हमारा मैप स्मॉल स्केल मैप है तो बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत बड़े एरिया या लार्ज एरिया को यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसको अपने डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यानी कि बहुत बड़ा सा एरिया हम एक छोटे से
स्मॉल स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1:5 लाख। सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लाख सेंटीमीटर्स, जो कि हमारा RF है। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 लाख सेंटीमीटर्स को, जो कि ग्राउंड सरफेस में है। अगर हम इतने बड़े लैंड को एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पूरे एरिया का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो स्मॉल स्केल मैप में हमको ओवरऑल, जैसे कंट्री है या फिर एक स्टेट है, ओवरऑल हमको एरिया देखने को मिलता है। उसमें हम एक एक छोटी छोटी डिटेल्स नहीं दिखा सकते, जैसे ब्रिज है या एग्रीकल्चरल फील्ड है या फिर बिल्डिंग्स है, टनल्स है, डैम, कनाल्स, या जो भी हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम एक बड़े से लैंड को एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं। वही अगर हम छोटे से एरिया को 1 सेंटीमीटर के स्केल पे दिखाते हैं, तो उसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक छोटे से रीजन को हम लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जैसे कि 1 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, तो वो कंपैरेटिवली एक छोटा लैंड है। अब उसमें हम डिटेल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि हम उसको इलाबोरेटली दिखा सकते हैं। अगर हम ओनली 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स को भी दिखा सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ घर है, रोड्स, ब्रिजेस, या जो भी फीचर्स हैं उसको भी दिखा सकते हैं। तो लार्ज स्केल मैप में यूजुअली हम सारे फीचर्स को डिटेल में दिखा सकते हैं। सो टोपोग्राफिकल जो शीट्स बनती हैं वो लार्ज स्केल मैप्स होती हैं, क्योंकि उसमें हम छोटा सा एक रीजन ले लेते हैं, छोटा सा लैंड या प्लॉट ले लेते हैं, उसको हम मैप में उसी हिसाब से स्केल में दिखाते हैं, तो वो लार्ज स्केल मैप होती है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो वर्ल्ड मैप आप देखते हैं एटलस में या किसी भी वॉल मैप में, तो उसमें आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, ओशंस देख सकते हैं, इवन रिवर्स और कंट्रीज़ भी देख सकते हैं। तो क्या वो लार्ज स्केल मैप है या फिर वो स्मॉल स्केल मैप है? प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हमारा स्केल है। अब इसको हमको RF में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसका मतलब है कि हमको किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100,000 सेंटीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100,000 सेंटीमीटर्स, तो हमारा RF फॉर्म होगा 1 अपॉन 100,000। अब हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रैवलर के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए, इवन एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी। हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी हम सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हमको सेंस ऑफ डायरेक्शन है तो हमको कभी भी कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हम एक पर्टिकुलर मैप को फॉलो करके कहीं पे भी पहुँच सकते हैं और हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो बेसिकली डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैप रीडिंग में। कई बार आपने देखा होगा कि मैप में कॉर्नर में डायरेक्शन बना होता है नॉर्थ को पॉइंट करके। वो बेसिकली हमको ये बताता है कि हमारा जो मैप है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, और बाकी डायरेक्शन आप इक्वली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका मैप करेक्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आप किसी भी एरिया को फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में है। अब पुराने ज़माने में कोई कंपास नहीं था या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि आपको डायरेक्शन पता चले, तो ट्रैवलर्स कैसे ट्रैवल करते थे और उनको कैसे डायरेक्शन का सेंस होता था? वो बेसिकली फॉलो करते थे नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को, जो हमेशा नॉर्थ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट करती है और बहुत ही ब्राइट स्टार है। तो अगर कोई नेविगेटर या फिर कोई एक्सप्लोरर या ट्रैवलर खो जाता था, तो वो फॉलो करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, जो कि पोल स्टार के डायरेक्शन में। अगर वो सीधे सीधे चलता जाए तो उसको पता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या मूव कर रहा है। तो ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन को हम कहते हैं ट्रू नॉर्थ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ। लेकिन अगर आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इस डायग्राम को आप देखिए, ये मैंने एक बुक से निकाला है बेसिकली। तो इसमें सारे डायरेक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो बहुत
डार्क लाइन है नॉर्थ और साउथ को पॉइंट कर रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक कंपास का एक डायग्राम है। तो इस मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो राइट साइड में ईस्टर्न डायरेक्शन है, ईस्ट हमारा राइट ही होता है, तो 0 से 90 डिग्रीज़ के डिफरेंस पे हमारा एग्जैक्ट ईस्ट है। और अगर हम ईस्ट से और 90 डिग्रीज़ नीचे जाए यानी कि 180 डिग्रीज़ आ गया तो वो है हमारा साउथ। तो हाफ अ सर्कल बन जाता है 0 से 180 डिग्रीज़। और 180 डिग्री से अगर हम 270 डिग्रीज़ पे जाते हैं यानी कि और 90 डिग्रीज़ ऐड करते हैं टूवर्ड्स योर लेफ़्ट साइड पे, तो वो वेस्ट हो जाता है। यानी कि हर एक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 90 डिग्रीज़ का। और 270 से अगर हम फिर 90 डिग्रीज़ ऐड करते हैं नॉर्थ, फिर हम पहुंच जाएंगे। तो इट्स लाइक अ सर्कल, हम नॉर्थ से गए ईस्ट में, ईस्ट से गए हम साउथ में, साउथ से हम गए वेस्ट में, और उसके बाद फिर से नॉर्थ में। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि 0 से 90 डिग्री, उसको हम अगर हाफ करते हैं तो 45 डिग्री फॉर्म करता है। 45 डिग्री पे हमारा एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम ईस्ट और साउथ के बीच में देखेंगे तो उसका डिफरेंस अगेन 45 डिग्रीज़ आता है, यानी कि 90 डिग्रीज़ का हाफ 45 डिग्री। सो 90 टू 180 डिग्री का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 135। तो एट 135 यू हैव एग्जैक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और अगर हम साउथ से फिर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्रीज़ का जो डिफरेंस है उसका हाफ है 45 डिग्रीज़। तो ये हमारा है 225 डिग्री पे, जो कि एग्जैक्ट हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है 225 डिग्रीज़ पे। फिर अगर हम फिर से वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे 270 डिग्री से, फिर से हम नॉर्थ 90 डिग्रीज़ ऐड करेंगे तो 45 डिग्रीज़ के डिफरेंस पे आता है 315, यानी कि टोटल जो हमारा सर्कल है वो 360 डिग्रीज़ का होता है। उसका जो पोर्शन है 270 से लेके 360 के बीच में 45 डिग्रीज़ का जो गैप है वो है 315 डिग्रीज़ पे, वो हमारा एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इसी तरह से हम रीड कर सकते हैं अपने कंपास को, जो कि एग्जैक्ट एक सर्कल है 360 डिग्रीज़ का। 0 से 90 डिग्रीज़ ईस्ट, 90 से 180 डिग्री साउथ, 180 से 270 डिग्रीज़ हमारा वेस्ट, अगेन बैक 360 डिग्रीज़ एट नॉर्थ। और इसको अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं 45 45 45 डिग्रीज़ में। होपफुली आपको समझ में आ गया कि आप कैसे एक मैग्नेटिक कंपास को रीड कर सकते हैं और आप अपना डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, एंगल्स फाइंड कर सकते हैं कि आप कौन से एंगल में जा रहे हैं। सो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये सब फर्दर डिवाइड हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, अगेन फर्दर डिविजन। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फर्दर और भी वीडियोस आएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, उसको शेयर भी करिएगा अगर आपके एसोसिएशन में कोई भी है जिसको रिक्वायरमेंट है। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर कोई डिमांड है, कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग।